नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग व्यक्ति है, क्या उनका जीवन सिर्फ 1,000 रुपये महीना पेंशन चल सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपनी दवाई भी ले लेते हैं कोई कोई तो मुझे नहीं लगता कि 1,000 रुपये से दवाई होगा। और राशन तो अलग बात है, और मुझे नहीं लगता कि 1,000 रुपये से गुजारा हो पाएगा। आप भी सोच सकते हैं कि मुझे लगता है कि जो उनकी मंथली दवाई होती है 1,000 रुपये से ज़्यादा की होती होगी, मुझे लगता है। आपका क्या सोचना है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच बोलो तो नहीं चल सकता 1,000 रुपये आज के टाइम में। 1-2 सप्ताह भी गुजरना मुझे पॉसिबल नहीं लगता। और इसीलिए झारखंड में एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। आप रेडी है सुनने के लिए? क्योंकि अगर ये बात आपने मिस कर दी तो कल को जब सबको 3,000 रुपये मिल रहे होंगे, आप पीछे रह सकते हैं या फिर आप सोचने लगेंगे कि मुझे 3,000 रुपये क्यों नहीं मिल रहे। इसलिए मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता देता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक बातें बताना चाहता हूं। अगर आपको अपने पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सभी के लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको जो भी पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उस फॉर्म में आप फिल करके मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि आपको कांटेक्ट करके आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पेपर कटिंग दिखा देता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग दिया गया है दिव्यांग विधवा व वृद्धों को मिले प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये किस न्यूज़पेपर में छपा है। तो प्रभात खबर दुमका प्रभात खबर में ये न्यूज़ छपा हुआ है कि दिव्यांग विधवा व वृद्धों को मिले प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन। जन कल्याण मोर्चा ने निकाली रैली, डीसी को सौंपा 11वीं सूत्री मांग पत्र, प्रतिनिधि दुमका नगर। तो सबसे पहले इन सभी को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको A to Z डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, झारखंड दिव्यांग विधवा एवं वृद्ध जन कल्याण मोर्चा संताल परगना प्रमंडल की ओर से शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में केंद्रीय अध्यक्ष बलदेव राय की अध्यक्षता में सैकड़ों सदस्यों की बैठक हुई। इसके बाद मोहन शाह के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली समाहरणालय परिसर से होते हुए पोखरा चौक के पास पहुंची। यहां सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद रैली स्वामी विवेकानंद चौक होते हुए दुमका उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां 5 सदस्यों की टीम ने दिव्यांगों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मौके पर लुइस हेम्ब्रम, दरबारी मुर्मू, रोहित रामेश्वर, सुनीता बेसरा सौदागर मंडल तथा अन्य सदस्य शामिल थे। प्रमुख मांगों में प्रत्येक माह सभी दिव्यांग वृद्ध एवं विधवाओं को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये की मांग की गई है। विधायक निधि से दिव्यांग वृद्ध एवं विधवाओं के ऊपर 5% राशि खर्च हो। अस्थित दिव्यांग छात्र के लिए जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय खोला जाए। सभी ऐसे दिव्यांगजनों के परिवार को अंत्योदय राशन कार्ड मिले, भूमि आवंटन हो आदि शामिल हो। तो यहाँ पर इस पेपर कटिंग में ये सभी जानकारी दी हुई है। आप इस पेपर कटिंग को आप मोबाइल में या फिर अगर आपके पास न्यूज़पेपर डेली आता है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें जो भी लिखा हुआ है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, झारखंड के दुमका जिले में दिव्यांग विधवा एवं वृद्ध जन कल्याण मोर्चा ने रैली निकाली है और सीधा डीसी साहब को एक डिमांड लेटर दिया गया है, ठीक है। डिमांड सिंपल है कि पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये से 3,000 रुपये की महीना किया जाए। और सुनिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इज्जत की है, जीने की मिनिमम सुविधा की है। क्या 1,000 रुपये में कोई इंसान आज के ज़माने में बेसिक ज़रूरत पूरी कर सकता है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से लोग सड़क पर उतर कर डिमांड कर रहे हैं। और मेरा भी यही मानना था कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी।
आपको पता है इंडिया में यही चल रहा है, जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। और यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और इसी वजह से लोग सड़क पर उतर के डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उस पत्र में क्या क्या जो मांग है वो लिखी गई है। तो सबसे पहले तो पेंशन 3,000 रुपये महीना किया जाए। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आप सभी को भी पता है कि आज के टाइम में 1,000 रुपये का गुजारना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद दूसरा मांग है जो एलिजिबल है उनका नाम तुरंत जोड़ा जाए और जिनका नाम हट गया है उनको तुरंत वापस लिया जाए। और आप सभी को पता है कि पेंशन टाइम पे टाइम नहीं मिलता है, कभी कभार लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसी मांग को लेकर यहाँ पर भी दी गई है पेंशन टाइम पे मिले। हेल्पलाइन नंबर शुरू होना चाहिए, यहाँ पर भी मांग की गई है। मेडिकल और बेसिक सुविधा मिलना चाहिए, गलत लोगों को हटाया जाए और पंचायत लेवल पर कैंप्स लगाना ज़रूरी है। इन सभी को लोगों ने डिमांड कर रखी है डीसी साहब को। और दोस्तों मैं ये सब हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ग्राउंड पे रैली हुई है, लोग सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रही है तो आज का जो प्रभात खबर है दुमका का, उसमें आप साफ साफ दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस न्यूज़पेपर कटिंग का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके उस पूरी न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में किसी को पेंशन नहीं मिल रही है या पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों बात सिंपल है, आवाज़ उठाएंगे तभी बदलाव होगा। जो सोचता है कि कुछ नहीं बदलेगा वो हमेशा वही सोचता रह जाएगा, लेकिन जो छोटी सी भी कोशिश करता है ना वही बदलाव लाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसी असली और ग्राउंड से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बड़ी खबर कब आ जाए कोई नहीं जानता। और याद रखिए, आधे वीडियो में छोड़ दिया या फॉर्म नहीं भरा तो बाद में सिर्फ पछताओगे। तो जागिए, जुड़िएगा, अपने हक के लिए बोलिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड। आपका एक लाइक एक शेयर किसी तक सच्ची खबर पहुंचा सकता है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही सच्चाई भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हैमरम डिजिटल सिर्फ सच दिखाता है, झूठ नहीं। मैं हूं अविनाश, मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिकों के लिए बड़ी खबर। कल झारखंड विधानसभा में एक अहम फैसले होने वाला है। क्या बढ़ सकती है आपकी पेंशन की राशि? पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक 1,000 रुपये आपको नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या पेंशन योजना बंद हो गई है या कुछ बड़ा अपडेट आ रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या अब हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे? इस वीडियो में हम एक एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर तक इसलिए बने रहें क्योंकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल सवाल, पेंशन 1,000 रुपये अभी तक क्यों नहीं मिला है? तो जवाब सुन के आप हैरान रह जाओगे। कुछ लोगों का पैसा प्रोसेस हो चुका है पर ज़्यादातर बेनिफिशियरीज का पैसा अटक गया है। इसका रीज़न क्या है आगे बताएंगे। पहले जानते हैं ये देरी आखिर किस कारण से हुई है। देखिए, झारखंड सरकार ने कुछ नए वेरिफिकेशन रूल्स लागू किए हैं। मतलब जिनका आधार लिंक नहीं है या जिनका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है उनका पेंशन रोका गया है। और कुछ जगहों पे टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, जैसे सर्वर डाउन और डेटा मिसमैच। बट ये सिर्फ हाल पे स्टोरी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की कि पेंशन बंद होने वाली है क्या ये सच है? ये सुनते ही कई लोग परेशान भी हो रहे होंगे, लेकिन असली सच क्या है अभी बताते हैं। रियलिटी यह है कि पेंशन योजना बंद नहीं हो रही है पर एलिजिबिलिटी का रिव्यू हो रहा है। झारखंड सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते, जैसे इनकम लिमिट क्रॉस कर ली या किसी और गवर्नमेंट स्कीम का डबल बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनका पेंशन रोक दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सबका पेंशन बंद हो जाएगा। अगर आपका डेटा सही है तो थोड़ा डिले हो सकता है पर पेंशन आपको 100% ज़रूर मिलेगी।
अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या 1000 रुपये के बदले अब 2500 रुपये मिलने वाले हैं? क्या सरकार ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है? इसका जवाब सुन के आप खुश भी हो सकते हैं और थोड़ा वेट भी आपको करना पड़ सकता है। झारखंड में एक प्रपोजल चल रहा है ओल्ड एज पेंशन इन्हेंसमेंट स्कीम को लेकर।